हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाशती इन्फॉर्मेशन ए टू एच में एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है फ्रूट्स गुड फॉर हेल्थ यानी फल सेहत के लिए लाभदायक हैं। हम लोग अक्सर फलों को टेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि सभी फलों को खाने से हमारी सेहत में सुधार आता है? दोस्तों, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रमाणित किया है कि हमें रोज़ 92 से 120 ग्राम फल खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फलों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं आपको वीडियो का कंटेंट बता देता हूं, और इस कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आम को फलों का राजा कहते हैं। आम को नेशनल फ्रूट और बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आम को बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आम खाते हैं तो आपको आम खाने के बाद हाथ और मुंह धोने के लिए अपने बाथरूम में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम से हमें विटामिन ए मिलता है, और आम मई से अगस्त के महीने तक मार्केट में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर वैरायटी दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा और चौसा हैं। इसके बाद मैं आपको बनाना के बारे में बताता हूँ। बनाना को हम ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, कल्पतरू और एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। बनाना का उपयोग हम पूजा से लेकर खाने तक करते हैं। बनाना से हमें कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी मिलती है। बनाना को हम फल और सब्जी दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि सब्जी में यूज़ करने वाले बनाना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लांटेन। और बनाना की सबसे ख़ास बात यह है कि बनाना अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है। अब हम पपीते के बारे में जानते हैं। तो पपीते को हम मेलन ट्री भी कहते हैं, और पपीते से हमें विटामिन ए मिलता है। पपीते से लेटेक्स, जो दूध की तरह दिखता है, पपेन कहते हैं, और पपेन का यूज़ मीट को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में गमले में खेती करने का सुझाव दिया था। तो मैं आपको बता दूं, पूसा नन्ना पपीते की ऐसी वैरायटी है जिसे हम गमले में उगा सकते हैं। इसके बाद हम अमरूद की बात करते हैं। तो अमरूद की क्वालिटी सेब से काफ़ी मिलती जुलती है, और अमरूद गर्म इलाकों में होता है, इसीलिए हम इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। दोस्तों, अमरूद से हमें विटामिन सी और पैक्टिन मिलता है। अमरूद खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, और अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है तो आपने गौर किया होगा कि अमरूद के पेड़ में एक साल में 2 से 3 बार फल लगते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जेली बनाना चाहते हैं तो अमरूद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अब मैं आपको सिट्रस ग्रुप के बारे में बताता हूँ। सिट्रस ग्रुप में स्वीट ऑरेंज, मैंड्रिन, लाइम, लेमन इत्यादि फल आते हैं, जिससे हमें विटामिन सी मिलता है। सिट्रस ग्रुप के फलों को हम फल की तरह खाने के साथ साथ जूस, स्क्वैश, शिकंजी और पिकल बनाने में भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आंवला की, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। इससे हमें विटामिन सी मिलता है, और इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं जैसे त्रिफला और च्यवनप्राश बनाने में भी किया जाता है। आंवले से हम मुरब्बा भी बनाते हैं, और आंवला बेल्ट के नाम से उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ ज़िला काफ़ी फेमस है। अब हम सेब के बारे में बात करते हैं। सेब को हम किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। सेब से हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। दोस्तों, सेहत से जुड़ी एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी,
एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब सेब खाने से हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो सिंपली एप्पल का प्रोडक्शन स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कीवी की। तो दोस्तों, कीवी को चाइनीज़ गूसबेरी और चाइनीज़ मिरेकल के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमारी बॉडी को विटामिन्स मिलते हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड डेंगू के टाइम में होती है। ये फल भी पहाड़ों में उगाया जाता है और सर्दियों के समय इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको मेल और फीमेल 2 प्लांट उगाने पड़ेंगे, अन्यथा फीमेल में फल नहीं आएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई फलों की। अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हमें रोज़ कितने फल खाने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है बाथरूम फ्रूट के नाम से किस फल को जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है किंग ऑफ फ्रूट के नाम से किस फल को जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया में आम की कौन सी वैरायटी पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन कल्पतरू के नाम से किस फल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन वेजिटेबल बनाना की तरह हम किसे खाते हैं। अगला क्वेश्चन वो कौन सा फल है जो अपनी जीवन चक्र में सिर्फ एक बार फल देता है। अगला क्वेश्चन कौन सी वैरायटी को हम गमले में उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा फल हम जेली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन मार्मलेड किससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन त्रिफला किससे बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आंवला बेल्ट के नाम से किसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। अगला चाइनीज़ गूसबेरी किसे कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन डाइशियस नेचर का कौन सा फ्रूट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।